सुनवाई। 2 दिन पहले जन्माष्टमी के पास चला बुलडोजर। क्या इस जन्माष्टमी भक्तों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। उधर वृंदावन में कब्रिस्तान के नाम पर हुई मंदिर की जमीन। क्या मथुरा में 2024 चुनाव से पहले कुछ बड़ा होगा। क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर योगी सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है। 3 दिन में एक के बाद एक मथुरा से 3 ऐसी खबरें आई जिसने इन सवालों को और मजबूत कर दिया। पहले जन्माष्टमी के पास बनी इस्लाम नगर में बुलडोजर चला। उसके बाद खबर आई कि वृंदावन में बांकी बिहारी की जमीन कब्रिस्तान के नाम हो गई है, जिसका पता हाईकोर्ट को लगा तो तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और ये मामला थमता उससे पहले ही खबर आ रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने बगल में बने शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन पर पहली बार दावा ठोक दिया है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद और ट्रस्ट के बीच 55 साल पुराना समझौता है। लेकिन ये बताएं कि वो समझौता क्या है। उससे पहले सुनिए ट्रस्ट ने अपनी याचिका में क्या दावा किया है। सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर याचिका में लिखा है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, जिसे अब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है, उसे ट्रस्ट ने मंदिर परिसर की देखरेख, सफाई और रख रखाव की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है। लेकिन ईदगाह पक्ष ने अनाधिकृत रूप से साल 1968 में एक 10 पॉइंट का समझौता कर लिया, जो अवैध है। हमारी मांग है कि 2.37 एकड़ में बनी शाही ईदगाह मस्जिद वाली जमीन हमें वापस दिलाई जाए। अब ये याचिका हाईकोर्ट में ट्रांसफर होगी और वहीं पर सुनवाई होगी। पहले से ही हाईकोर्ट इससे जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज्ञानवापी की तरह यहाँ भी सर्वे की मांग उठे। कई लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ भी मस्जिद की नींव के नीचे मंदिर के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि पूरा 13.37 एकड़ मंदिर परिसर की जमीन थी, लेकिन अब सिर्फ 11 एकड़ ही मंदिर के पास बचा है। फिर सवाल ये है कि अगर ये जमीन ट्रस्ट यानी कि मंदिर की थी तो फिर ईदगाह की कैसे हो गई। वो समझौता क्या है तो वो भी सुन लीजिए। साल था 1968 का। तत्कालीन डीएमएसपी ने शाही ईदगाह मस्जिद और ट्रस्ट की ओर से रखे गए संघ के बीच एक समझौता करवाया, जिसके मुताबिक मंदिर और मस्जिद के बीच दीवार खींच दी गई। कोई भी एक दूसरे की तरफ ना तो खिड़की खोलेगा, ना ही किसी तरह की विवाद को जन्म देगा। उस वक्त के अधिकारियों को लगा कि ये विवाद यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में यही विवाद की जड़ बन गया। यहाँ भी कहानी औरंगजेब की ही है। लोगों का दावा है कि औरंगजेब ने साल 1670 में एक मंदिर की जगह पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, अंग्रेजों का राज हुआ, तो उन्होंने इस जमीन पर भी कब्जा कर लिया। करीब 150 साल बाद 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने अंग्रेजों से ये जमीन वापस खरीदी। राजा ने ये जमीन जुगल किशोर बिरला को बेची और उन्होंने ही श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। साल 1967 में जुगल किशोर बिरला की मौत के बाद यह समझौता हुआ, जिस पर एक नहीं कई बार सवाल उठे। अब समझौता कोर्ट में टिक पाएगा या मथुरा में भी अयोध्या की तरह भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि साल 2024 में चुनाव है और बीजेपी मंदिर पॉलिटिक्स को हमेशा से भुनाती आई है, इसीलिए राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन चुका है, काशी में सर्वे हो रहा है और अब बाकी मथुरा ही बचता है। इसीलिए यहाँ भी अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। आप इस पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।